हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब साधक पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी के द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग संत और चमत्कार। अहिंसा, सत्यादि यम नियमों की पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ ही परमात्मा के स्वरूप में संपूर्णतया स्थित होने के कारण संतों के जीवन में अलौकिक योग विभूतियों का प्रकट होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान स्वयं शुद्ध, सत्वमयी और कल्याणमयी, नित्य, अनंत, दिव्य विभूतियों से संपन्न है। उनका ऐश्वर्य योग प्रसिद्ध है और ऐसी सिद्धियां है भी नहीं है। संसार के प्राचीन और अर्वाचीन सभी धर्मों के संत पुरुषों के जीवन में योग विभूतियों का होना न्यूनाधिक रूप में पाया जाता है। अवश्य ही सत्य के साथ साथ संसार में मिथ्या, दंभ, धूर्तता भी रहती ही है और पाखंडी लोग अपनी स्वार्थ साधना के लिए नकली सिद्धियां दिखलाकर अथवा लोगों की आंखों में धूल झोंककर अपना निकृष्ट व्यवसाय भी चलाते ही हैं। पर इससे योग विभूतियों को दूषित नहीं कहा जा सकता। तथापि इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अणिमादी सिद्धियां और ऐसी ही अन्य योग विभूतियों का प्राप्त करना संत जीवन का उद्देश्य कदापि नहीं है। संत की महाविभूति तो भगवान के साथ पूर्णतया एकात्म भाव है। इसी के लिए साधक दशा में संत अपने जीवन को महान त्याग, वैराग्य और प्रचंड तपस्या की आग में तपाता रहता है और इस परम सत्य को उपलब्ध करने के बाद इसी में रमकर तदाकार हो जाता है। सिद्धियां आनुषंगिक रूप से आती हैं तो वह न तो इसको कोई महत्व देता है और न इनकी प्राप्ति की इच्छा करता है, न इनका प्रदर्शन करके देह पिंड की और मिथ्या नाम की पूजा ही करवाना चाहता है, क्योंकि वह जानता है सिद्धियों में संत भाव नहीं है, बल्कि सिद्धियां तो साधना में महान विघ्न रूप है और परमात्म पद से गिरा देती हैं। और ये सिद्धियां राक्षसों में भी हो सकती हैं। जो लोग सिद्धियों का प्रदर्शन करके नाम रूप की पूजा कराना चाहते हैं वे तो संत हैं ही नहीं, बल्कि आजकल तो बहुत लोग ऐसे भी मिल सकते हैं जिनको यथार्थ योग विभूतियां भी प्राप्त नहीं है, जो केवल धोखा देने की कला मात्र जानते हैं और उसी के सहारे भोले लोगों को ठगते हैं। संत का महान चमत्कार तो उसका नित्य, सत्य, अखंड ईश्वरमय जीवन है, जिस जीवन के दर्शन, कथन, श्रवण और परिचय सभी आश्चर्यमय हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैव अन्य शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। का प्रसंग संतों के स्वभाव में विभिन्नता। सिद्ध संतों की स्वरूप स्थिति एक सी होने पर भी व्यवहारिक जगत में उनके स्वभाव में बहुत ही विभिन्नता रहती है। जो संत जिस देश में, जिस परिस्थिति में, जिस शिक्षा दीक्षा में, जिस वातावरण में प्रकट हुए हैं और पले हैं, प्राय उसी के अनुसार उनका स्वभाव भी होता है। कोई अत्यंत एकांत सेवी, निवृत्ति परक होकर लोकालय से सर्वथा अपने को अलग रखना चाहते हैं। कोई दिन रात विभिन्न प्रकार के लोगों में रहकर उनकी सहायता करते, उन्हें मार्ग बतलाते, अन्याय अत्याचार का सामना करते और सत्य धर्म की प्रतिष्ठा करने में लगे रहते हैं। एकांतवासी संत भी कम लोक सेवा नहीं करते। एकांत स्थान में उनका दिन रात भगवान के साथ आत्मा से नहीं, शरीर, मन, वाणी से भी संयोग रहना जगत के लिए बहुत ही कल्याणकारी होता है। उनका अस्तित्व ही जगत के लिए बहुत बड़ा आश्वासन और महान लाभ है। लोकालय में रहने वाले संतों में गृहस्थ, सन्यासी दोनों ही होते हैं और गृहस्थों में भी स्वभाव तथा रुचि भेद के अनुसार कोई त्याग मार्गी और कोई अत्याग मार्गी होते हैं।
कोई विषयों के स्वरूपतः त्याग की शिक्षा देते हैं, तो कोई राग द्वेष त्याग पूर्वक वश में किए हुए मन इंद्रियों से भगवत प्रीत्यर्थ विषय सेवन की सम्मति देते हैं। और तदनुसार ही दोनों की अपनी रहनी करनी में भी अंतर होता है। ऐसे संत सभी देशों, सभी जातियों, सभी धर्मों और सभी संप्रदायों में प्राय सभी युगों में होते आए हैं। संत जगत में उपयुक्त निवृत्ति और प्रवृत्ति परक संतों के सिवा कुछ ऐसे संत भी होते हैं जिनके बाह्य आचरण बाल, जड़, उन्मत्त या पिशाचवत होते हैं। इन्हीं लोगों को अवधूत आदि नामों से कहा जाता है। ऐसे लोग प्राय शिक्षा नहीं देते, अपनी मौज में रहकर जगत की अनुपम सेवा करते रहते हैं। इनमें से कई देखने में बहुत ही घृणित आचरण वाले होने पर भी अपनी सन्निधि मात्र से लोगों का अपार कल्याण कर देने की शक्ति रखते हैं। अवश्य ही बहुत से पाखंडी लोग भी बाहर से इन लोगों का जैसा वेश बनाकर जगत को ठगा करते हैं, परंतु इससे उन विधि निषेध के परे पहुँचे हुए महात्माओं के निर्मल साधु चरित्र पर कोई कलंक नहीं आ सकता। जो लोग धन, स्त्री और पूजा प्रतिष्ठा के लिए इन लोकोत्तर पुरुषों की नकल करके अपने वर्णाश्रम विहित संध्या पूजन, माता पिता का सेवन, परिवार पालन, यज्ञ दान, देश और धर्म की सेवा, खान पान की शुद्धि और शास्त्रीय आचार विचार आदि को छोड़कर मलेच्छवत मनमाना आचरण करते हैं, वे तो नरकगामी ही होते हैं। अवश्य ही विधि निषेध के ऊपर ऐसे उच्च स्तर में पहुंच जाने पर परमात्मा के सत्य स्वरूप में इतनी प्रगाढ़ तल्लीनता हो जाती है कि समस्त नियमों के बंधन अपने आप टूट जाते हैं। वहाँ का नियम ही स्वाभाविक स्वच्छंदता है, परंतु उस स्थिति के पहले जानबूझकर शास्त्र और सदाचार के आवश्यक बंधनों को तोड़ने वाले की तो वही दशा होती है जो नदी के उस पार भूमि पर उतरे हुए पथिक की देखा देखी नदी के बीच धारा में नौका को छोड़ देने वाले की होती है। संत शिरोमणि प्रेममयी गोपियों के संबंध में उद्धव जी कहते हैं, आसा महो चरण रेजु जुषाम महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलता औषधिम नाम या दुस्त्यज्यम स्वजन मार्य पथम न हित्वा भेजो मुकुंद पदवी श्रुति भी मृग्याम। अहो, इन गोपियों की चरण रज को सेवन करने वाली वृंदावन में उत्पन्न हुई गुल्म लता और औषधियों में से मैं कुछ भी हो जाऊं, जिससे इन महाभागाओं की चरण रज मुझे भी प्राप्त हो, क्योंकि इन गोपियों ने बहुत ही कठिनता से त्याग किए जाने वाले स्वजनों को और आर्यपथ को त्याग कर भगवान मुकुंद के मार्ग को पाया है, जिनको श्रुतियाँ अनादिकाल से खोज रही हैं परंतु पाती नहीं। यह आर्यपथ त्याग उन कृष्णमय गोपियों के द्वारा ही हो सकता है, जो घर संसार की दुस्त्यज ममता को सर्वथा छोड़कर समस्त मोह के पर्दों को फाड़कर अन्यान्य रूप से सर्वथा सर्वदा और सर्वत्र मुरली मनोहर श्री कृष्ण में ही रमण करती थीं, जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान में रमण करने के लिए ही सुरक्षित था। उन नित्य परमात्म योग में अखंड रूप से स्थित श्री गोपीजनों की दिव्य लीलाओं की नकल करने वाले विषय मनुष्य तो गहरे पतन के समुद्र में गिरकर डूबते ही हैं। आज का प्रसंग बस इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।